जब हम नाक, मुंह और गले के कैंसर की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें सवाल आता है, कैसे हो गया? इलाज के टाइम पे हम बाकी हमारे काम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? हेड एंड नेक कैंसर में साइड इफ़ेक्ट 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कि किसी का जीभ में कैंसर बना और सर्जरी हो रहा है तो जीभ का एक पार्ट निकालना पड़ रहा है। तो वो पार्ट का जो काम था, जैसे जीभ का अगर कैंसर है तो जीभ से हम बात करते हैं तो हेल्प होता है। हम खाना खाते हैं तो खाना निगलने में वो हेल्प करता है। जो स्वाद आता है खाने का वो भी जीभ के ऊपर रहता है, वो पार्ट भी निकल जाता है। इलाज जब किया जा रहा है तो उससे भी थोड़ा-सा चेंजेस आता है, जिसको एक तरीके का साइड इफ़ेक्ट मानिए आप। दूसरा, फिर जब और कुछ देना पड़ रहा है इलाज, जैसे सर्जरी हो गया, फिर रेडिएशन करना पड़ रहा है या कीमोथेरेपी करना पड़ रहा है, तो उन सब के भी साइड इफेक्ट होता है। आम तौर पे हम जो देखते हैं, ये होता है कि मुंह सूखा लगता है, थोड़ा-सा खाने का टेस्ट चेंज होता है, खाना निगलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। धीरे-धीरे एक टाइम के बाद ये चीज़ें ठीक होने लगता है। हम हेड नेक कैंसर के इलाज कर रहे हैं तो बॉडी का कुछ पार्ट सर्जरी से जा रहा है या रेडिएशन हो रहा है तो उनमें चेंजेस आता है। बहुत लोग इसको समझते हैं कि अरे ये तकलीफ हो जाएगा तो हम इलाज ही ना करें। हमें ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कि कैंसर को ठीक करना सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। बट येस, आज के दिन में उसके साथ-साथ में उनका खाना-पीना ठीक रहे, बोलना ठीक रहे और अपनी निजी ज़िंदगी वो ठीक से बिता पाए, जिसको हम मेडिकल टर्म में क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो हेड एंड नेक कैंसर कभी भी इसलिए एक व्यक्ति से इलाज नहीं हो सकता। जैसे आपके सर्जन हो, आपके कीमो के डॉक्टर हो या रेडिएशन के डॉक्टर हो, यही सिर्फ नहीं, इसके साथ चाहिए, आज हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मतलब जो आपको सिखाएँगे कि आपका मुँह खोलना कम हो गया है तो कैसे उसके एक्सरसाइज करना है, खाना कैसे लेना है, क्योंकि होगा जब इलाज चलेगा, सर्जरी हो गया, फिर रेडिएशन चल रहा है, तो खाना पतला करके लेना पड़ेगा, किसी-किसी को नाक से नली डालना पड़ता है। फिर धीरे-धीरे इलाज के बाद कैसे आप आपके नॉर्मल खाने-पीने पे वापस आएँगे, ये भी सीखना पड़ेगा, तो उन सब का भी व्यायाम होता है। फिर स्वॉलो थेरेपिस्ट होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि कैसे खाना लेना पड़ेगा। तो इन सब का टीम वर्क, मतलब ये सारे लोग साथ में काम करें शुरू से। जब पता लगा किसी को कोई है, उनको हेड एंड नेक कैंसर, उनको इलाज करना पड़ेगा। कोई भी कैंसर में जनरली 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1 टू स्टेज 4, एंड नंबर से हमें पता लगता है 1 मतलब सबसे अर्ली है, 4 मतलब एडवांस्ड हो गया है। ना हेड नेक कैंसर में थोड़ा-सा यूनिक है, बोल सकते हैं कि 4 में भी बीमारी ऐसा नहीं कि बॉडी में और कहीं चला गया है। जब हेड नेक एरिया में ही है बट वहाँ पे ही ज़्यादा है, तब वो भी स्टेज 4 होता है। उसका 4A, 4B, 4C होता है। तो जो भी बीमारी स्टेज 1 या स्टेज 2 में पकड़ में आ रहा है तो जनरली एक ही कोई इलाज से वो ठीक हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है। 2 थेरेपी चाहिए, ऐसा कम होता है। सर्जरी हो जाएगा या रेडिएशन से ठीक हो जाएँगे। कभी-कभी ऑपरेशन के बाद कुछ और हम देखते हैं फैक्टर्स बायोप्सी रिपोर्ट में, तो शायद फिर से रेडिएशन देना पड़े। जैसे स्टेज 3, स्टेज 4 आ जाते हैं तो लोग मायूस हो जाते हैं कि शायद ये ठीक नहीं हो पाए। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि स्टेज 3 का बीमारी भी या स्टेज 4 अर्ली है, थोड़ा-सा स्टेज 4A है, तो ठीक से सर्जरी हो पाए या कीमो रेडिएशन से, जैसे गले के पार्ट का अगर होगा तो उनका रेडिएशन और कीमो से इलाज होता है स्टेज 3, स्टेज 4 में, तो उससे भी 60 से 70% लोग बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। अब वो कितने दिन रहेंगे उसके बाद यही प्रश्न आता है। तो अगर पहला 2 साल निकल जाए इलाज के बाद और तब तक ठीक रहे तो चांस कम रहता है कि बीमारी दोबारा बनेगा, पर जब तक 5 साल ना बीत जाए तो बोलना मुश्किल होता है। Subscribe to our channel and press the bell icon for more videos on cancer care.